हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी बिस्किट की है। आज हम जो बिस्किट की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, इसे आप घर पर रखे हुए सामान से बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बड़ा बाउल और इस बाउल में हम आधा कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। जो क्रिस्टल शुगर हम घर में यूज करते हैं उसी को मिक्सी से ग्राइंड करके मैंने पाउडर शुगर तैयार कर ली है। बिस्किट बनाने के लिए हमें पाउडर शुगर ही लेनी है, इसकी जगह पर हमें बूरा नहीं लेना है। बिस्किट बनाने के लिए देसी घी या फिर बटर, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। मैं आज इस बिस्किट को घी के साथ बना रही हूँ, तो ये मैंने 1/4 कप देसी घी लिया है। बिस्किट बनाने के लिए इसी तरह का जमा हुआ घी चाहिए। यदि घी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है तो आप घी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और जब घी इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तभी आप उसे पाउडर शुगर के साथ ऐड करें। यदि आप घी को कप से मेजर करके लेंगे तो आपको 1/4 कप घी लेना है, लेकिन यदि आप इसको स्पून से मेजर करेंगे, जिस स्पून से हम नॉर्मली घरों पर खाना खाते हैं, तो ये 3 बड़ी चम्मच है। आप चाहें तो घी को इस तरह से कप से मेजर कर सकते हैं या फिर इस तरह स्पून से। तो ये देखिए 1/4 कप में 3 बड़ी चम्मच देसी घी था। अब इस घी को पाउडर शुगर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इस मिक्सचर को तब तक फेंटना है जब तक ये पूरी तरह से लाइट और फ्लफी ना हो जाए। घी को पाउडर शुगर के साथ फेंटते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से अब लाइट और फ्लफी हो चुका है। पाउडर शुगर को घी के साथ इसी स्टेज तक फेंटना है। आज हम बिस्किट गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे, इसीलिए अब मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। 1 कप गेहूं के आटे के साथ हमने आधा कप पाउडर शुगर लिया था। ली गई इस सामग्री के रेशियो से बिस्किट बहुत ही बढ़िया और खस्ता बनकर तैयार होते हैं। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर 2 रीजन से लिया है। एक तो हरी इलायची डाइजेस्टिव होती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया रहता है। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस प्रोसेस को देखकर आप सोच सकते हैं कि जब आटे के साथ घी और पाउडर शुगर को मिक्स ही करना था तो पहले उसे फेंटा क्यों। तो पाउडर शुगर और घी को फेंटने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। यदि पाउडर शुगर और घी को फेंटा नहीं जाएगा तो बिस्किट खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आटे में इस तरह की बाइंडिंग आ जाती है। अब हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने उबाले गए दूध को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद लिया है। डो तैयार करने के लिए अभी मैं 2 बड़ी चम्मच दूध ही ऐड करूंगी। डो तैयार करते समय कभी भी एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में दूध ऐड नहीं करना चाहिए। ऐड किए गए दूध को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं आधा बड़ा चम्मच दूध और ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, बिस्किट का डो तैयार करने के लिए कभी भी गर्म दूध का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध से पाउडर शुगर और घी दोनों ही चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। इससे डो खराब हो जाता है। तो ये देखिए मैंने एक सख्त डो तैयार कर लिया है। बिस्किट बनाने के लिए हमें इसी तरह का सख्त डो ही तैयार करना है। 1 कप आटे से डो तैयार करने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच दूध का यूज किया है। अब तैयार किए गए डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। यदि आप बिस्किट गर्मियों के सीजन में बना रहे हैं तो इस डो को आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। सर्दियों के सीजन में इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है। 5 मिनट तक डो ने रेस्ट कर लिया है। अब तैयार डो से हम एक शीट बनाकर तैयार करेंगे। शीट को बेलने के लिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर ले लिया है। बटर पेपर अवेलेबल ना होने पर जो प्लेन पेपर होता है उसे आप ग्रीस करके भी बिस्किट की शीट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब तैयार किए गए इस डो को इस बटर पेपर पर रखना है और इसे हैंड से थोड़ा सा फ्लैट करना है। बिस्किट बनाने के लिए डो सख्त तैयार किया जाता है, इसीलिए इसमें इस तरह के क्रैक्स आते हैं। शीट तैयार करते समय साथ के साथ इन क्रैक्स को हमें ठीक करना है। क्रैक्स को मैंने ठीक कर दिया है। अब इसे हैंड से हम थोड़ा सा और फ्लैट करेंगे। इस डो को तैयार करते समय हमने केवल 3 बड़े चम्मच दूध ही यूज किया था, इसीलिए आप देख सकते हैं इसमें बार बार इसी तरह के क्रैक्स आएंगे। थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद अब इसे बेलन से बेलना है। अब रोलिंग बोर्ड को घुमाते हुए इसे चारों तरफ से समान मोटाई का बेलकर तैयार करना है। बेलते समय भी इसमें इसी तरह के क्रैक्स आएंगे, तब भी आपको इसे इसी तरह से ठीक करना है। इसके बाद ही इसको आगे बेलना है। बिस्किट बनाने के लिए शीट की मोटाई करीब आधा सेंटीमीटर रखनी है।
बिस्किट बनाने के लिए हमने आधा सेंटीमीटर मोटाई की शीट बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, बिस्किट बनाने के लिए हमें इतनी ही मोटाई की शीट तैयार करनी चाहिए। अब इस शीट को चारों तरफ से कट करके हम एक स्क्वायर शीट तैयार करेंगे। शीट के कटे हुए कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करना है, इनसे हम दोबारा से बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। काटे गए कॉर्नर्स को अभी हम इकट्ठा करके रख देते हैं, हम इनसे भी बाद में बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। शीट के तैयार हो जाने के बाद आप जिस साइज के बिस्किट बनाना चाहते हैं वहाँ पर आप मेजर करके निशान लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप बिस्किट कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की बिस्किट बना रही हूँ। शीट को कट करने से पहले इस पर निशान लगाने से सभी बिस्किट का साइज एक जैसा रहता है। मैंने इसे यहाँ पर स्क्वायर शेप में बनाया है। आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर कुकीज कटर से इसको आप राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। अब नाइफ की बैक साइड से हम इस पर इस तरह की सीधी लाइनें करेंगे। इस तरह से बिस्किट पे बहुत ही आसानी से एक डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। सभी बिस्किट पर मैंने लाइनें कर ली हैं। अब हम बिस्किट पर थोड़े से चीनी के दाने डालेंगे। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। अब चीनी के दानों को एक स्पैचुला की हेल्प से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये बिस्किट के साथ अच्छी तरह से सेट हो सके। चीनी को मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया है। अब बिस्किट को बेक करने के लिए आप इस तरह की भारी तले वाली कढ़ाई ले सकते हैं और इस कढ़ाई में एक स्टैंड रखकर और इसको प्रीहीट करने के बाद इसमें आप बिस्किट को रखकर बेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बिस्किट को तवे पर बेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक लोहे का तवा ले लिया है। लेकिन बिस्किट को यदि इस तरह से डायरेक्ट तवे पर बेक करेंगे तो बिस्किट का कलर नीचे से ज्यादा डार्क हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम इस लोहे के तवे पर एक और तवा रखेंगे। इस तवे पर मैंने बटर पेपर रखा हुआ है। इस तरह से 2 तवे का यूज करने से बिस्किट को हीट धीरे धीरे मिलेगी और बिस्किट अच्छा बेक होगा। तो इस तवे को हम 5 मिनट के लिए कवर करके प्रीहीट कर लेते हैं। इस समय हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। 5 मिनट में तवा प्रीहीट हो जाता है। जिस बटर पेपर पर हमने बिस्किट को बनाकर तैयार किया है उस बटर पेपर के साथ ही हम इनको तवे पर रखेंगे। बिस्किट को बहुत ही सावधानी पूर्वक तवे पे ट्रांसफर करना है। अब बिस्किट को कवर करेंगे और शुरू में हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 5 मिनट तक गैस की फ्लेम मीडियम रखने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर बिस्किट को कम से कम 15 मिनट तक बेक करना है। बिस्किट को बेक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद तुरंत ही हमें अभी बिस्किट को नहीं उठाना है, हम इनको पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ये देखिए, तवे पर भी बहुत ही बढ़िया बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। आप आटे के इन बिस्किट को बनाकर पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मैं आपको एक बिस्किट तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही खस्ता बना है और ये अंदर तक बहुत ही बढ़िया बेक भी हुआ है। तो तवे पर भी बहुत ही आसानी से बिस्किट बनाकर तैयार किया जा सकता है।